बताई आपको अपराध। क्या बताया मैंने? अपराध यानी कि क्राइम क्या होता है, तो क्राइम कब होगा, क्राइम के लिए सबसे पहली चीज क्या जरूरी तत्व है? अपराध के लिए आवश्यक तत्वों में पहला होता है मानव यानी कि ह्यूमन। क्या आपने कभी सुना है कि किसी बैल ने किसी के सींग मार दिया और बैल के सींग लगने की वजह से आदमी की मृत्यु हो गई, तो आप कहेंगे कि भाई बैल पर मुकदमा लिखा जाए। तो आप जानते हैं क्राइम कब होगा? जब उसको कोई मानव करेगा। जैसे कि यहूदी लोग थे तो यहूदियों का मोजेज आता था, आदेश आता था, तो यहूदियों के यहाँ क्या परंपरा थी कि भाई अगर कोई जानवर अपराध करेगा, मान के चलो किसी बैल ने सींग मारा है, तो उस बैल को भी पत्थरों से मारा जाएगा, उस बैल को भी मारा जाएगा। लेकिन यहाँ अब वो चीजें बदल चुकी हैं समय के अनुसार। अब अपराध के लिए पहला तत्व क्या होगा? अपराध के तत्व हम पढ़ रहे हैं। अपराध के तत्व बहुत महत्वपूर्ण, आप इसे चुनेंगे कि सबसे पहले मानव का होना जरूरी है। दूसरी बात हम करते हैं तो क्या होगा? दुराश्रय। दुराश्रय से मतलब है, देखो अब दुराश्रय शब्द पूरी आईपीसी में कहीं भी परिभाषित नहीं है कि दुराश्रय शब्द हो, लेकिन ये दुराश्रय क्या होता है आप समझेंगे। दुराश्रय से मतलब है कोई बुरा आशय। जैसे आप जानते हैं सदाशय अच्छा आशय, तो दुराश्रय मतलब बुरा आशय होगा। और बुरे आशय में क्या आता है? उतावलापन। उतावलापन यानी कि जितने भी आपके रैश एक्ट होंगे, यानी कि आपने गाड़ी बहुत तेज आप चला रहे हैं रोड पर, उतावलेपन में आप हैं, तो वो क्या कहलाएगा? आपका दुराश्रय कहलाएगा। दूसरी बात, आप लापरवाही से कोई कार्य करेंगे, आप लापरवाही से कोई भी कार्य करते हैं तो वो क्या होगा बच्चे? लापरवाही से किया गया कार्य यानी नेग्लिजेंटली आपने कोई काम किया है, तो नेग्लिजेंटली जो एक्ट है वो क्या होगा? वो होगा आपका दुराश्रय। नेग्लिजेंटली कोई भी काम आप करते हैं, रेकलेसली, आप बात समझेंगे। रेकलेस यानी कि असावधानी, असावधानी से आप कोई काम करेंगे, असावधानी से आपने कोई काम किया है, तो वो भी किसके तहत आएगा? दुराश्रय के तहत आएगा। तो यही दुराश्रय है जिसका होना अपराध के लिए बहुत जरूरी माना गया है। तीसरी बात करते हैं, तीसरा तत्व अपराध का क्या है? योजना का क्रियान्वयन। योजना का क्रियान्वयन, ध्यान से समझना दोनों बातों को। योजना का क्रियान्वयन यानी जो आपका दुराश्रय गलत योजना थी, उस योजना को आप क्या करते हैं? क्रियान्वयन करते हैं। योजना को आप आगे बढ़ाते हैं उसको, तो इसी को बोलते हैं कि उस योजना पर आप काम कर रहे हैं। और योजना का जो ये क्रियान्वयन है, इसी को बोलते हैं बच्चे हम क्या? एक्चस रियस। एक्चस रियस। और जो दुराश्रय है, दुराश्रय को हम बोलते हैं मैंसरिया। यानी दो सिद्धांत होते हैं, दोनों को आप समझेंगे, मैंसरिया, एक्चस रियस। जो योजना पर आप काम कर रहे हैं वो होगा आपका एक्चस रियस, और दुराश्रय आपका होगा मैंसरिया। दोनों बातें आपके लिए क्लियर है बच्चे? एक बार थम्स अप करके बताते रहेंगे कि हाँ, मैंसरिया और एक्चस रियस हम लोगों के लिए एकदम क्लियर है। चौथा तत्व मैं आपको अपराध का बताता हूं कि आप मानव थे, आपकी कोई गलत योजना थी, यानी कि उतावलापन, लापरवाही, असावधानी जैसा आपका कोई काम था जिसके चलते कोई अपराध हुआ, यानी वो योजना क्रियान्वित हुई, उस योजना पर काम हुआ, और जब उस योजना पर काम हुआ तो क्या होगा? उससे इंजरी होगी, क्षति पहुंचेगी। क्या पहुंचेगी? इंजरी, क्षति होगी। आप कहेंगे कि अगर क्षति नहीं होगी तो अपराध नहीं होगा। बिल्कुल अपराध नहीं होगा, क्षति पहुंचेगी तब अपराध होगा। इसी बात को हम आईपीसी में आगे समझेंगे कि कभी कभी क्षति ना पहुंचना यानी सिर्फ कोशिश कर लेना ही अपराध होता है। जैसे आप पढ़ेंगे डकैती, डकैती की तैयारी मात्र क्या होगा? वह एक अपराध होगा। और डकैती के लिए जरूरी नहीं है कि भाई कहीं डांका डलेगा या क्षति पहुंचेगी। तो यही सिद्धांत क्या कहलाता है? अपराध के तत्वों का सिद्धांत। कितनी चीजें हैं? मानव, दुराश्रय, क्षति, और अब मैंने आपको बताया योजना का क्रियान्वयन। ये बातें आप